मुद्दे पर विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा भी कर दिया गया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद में चर्चा की मांग की, जबकि भाजपा ने इस प्रदर्शन को अराजकता की राजनीति बताया। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। नीट परीक्षा विवाद को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ समय बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि सुबह उनकी मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष से हुई थी। उन्होंने संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग रखी, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। इसी वजह से विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांगे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट की जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में खुलकर चर्चा हो। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रिहा होने के बाद कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग दोहराई और कहा कि छात्रों की मांगे पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उधर भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया प्रदर्शन अनुचित और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस विरोध की राजनीति नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी को भी हिरासत से छोड़ दिया गया और वे अब अपने आवास लौट गई। इस पूरे घटनाक्रम का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध और नीट मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीट विवाद पर संसद में चर्चा होगी और क्या छात्रों की मांगों पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है और छात्रों की उम्मीदें भी बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि नीट विवाद पर संसद में तुरंत चर्चा होनी चाहिए? क्या छात्रों की मांगों को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।